चलो जी, हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 9 का केमिस्ट्री का ये लास्ट चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम है परमाणु की संरचना। देखो इसके पहले के जो भी पॉइंट्स हैं या जो भी इनके जो टॉपिक्स हैं वो हम लोग पहले चैप्टर में क्लियर कर चुके हैं। बट पहले चैप्टर से हम लोग क्या करें, परमाणु की ओर आगे बढ़ रहे हैं। किसकी ओर आगे बढ़ रहे हैं? परमाणु की ओर। जब हम लोग पहला चैप्टर पढ़े थे तभी हम लोग पढ़े थे, जो सबसे पहला जो चैप्टर पढ़े थे उसमें हम लोग द्रव्य के बारे में पढ़े थे। फिर इसके बाद पढ़े द्रव्य के कण बहुत ही छोटे कणों से मिलकर बने थे, उनके प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग पढ़े थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग आए तो परमाणु के बारे में पढ़े। फिर उसके बाद अब उसका ये लास्ट लगभग टॉपिक है। अब हम लोग परमाणु को पूरी तरह समझ जाएंगे। किसको समझ जाएंगे? परमाणु को। और हम यह भी क्लियर हो जाएंगे कि जो डाल्टन ने पिछले चैप्टर में जो डाल्टन ने सिद्धांत दिया था उनमें जो जो ड्रॉबैक यानी जो कमियां आई थी उसको भी इसमें हम क्लियर कर लेंगे। और हम लोग कुछ और प्रश्न के बारे में जो प्रश्नों का उत्तर जानेंगे, जैसे कि भाई किसी एक पिछला में जब हम लोग डाल्टन परमाणु सिद्धांत की जब कमियां पढ़े थे उसमें बताया था कि अलग अलग तत्व के जो परमाणु होते हैं वह भिन्न भिन्न होते हैं। वह क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। और भी कुछ इंटरेस्टिंग जो प्रश्न बनेंगे उनका उत्तर हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। बात सुना? तो परमाणु को जानने के लिए और पिछले जो चैप्टर में जो प्रश्न बने थे उनके उत्तर जानने के मद्देनजर दिखा जाए तो चैप्टर हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही हेल्पफुल भी होगा। ठीक है, तो आगे की क्लासेस के लिए चैप्टर बहुत ईजी है क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर हम लोग को पढ़ना है। क्लास 10 में भी हम लोग को क्या है, इसी टॉपिक को फिर से हम लोग को रिवाइज करना है, नहीं पढ़ना है। अगर इस चैप्टर को अभी पढ़ लोगे तो आगे जाके तुम लोग को मेहनत थोड़ा कम करना पड़ेगा। कुछ टॉपिक जान लो, जैसे इलेक्ट्रॉन खोज किसने की, इलेक्ट्रॉन में चार्ज क्या होता है, उसका द्रव्यमान क्या होता है, प्रोटॉन खोज किसने की, इनका खोज क्या हुआ। फिर उसके आगे जाके हम लोग बोर्ड्स का परमाणु मॉडल देखेंगे और क्या नाम है इसमें जे थॉमसन का परमाणु मॉडल देखेंगे। तो अलग अलग साइंटिस्ट आएंगे उनके परमाणु मॉडल के बारे में देखेंगे। ये सब हम लोग को जानने के लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर तुम लोग एकदम अगर मन लगा के पढ़ोगे तो चैप्टर बड़ा मस्त एकदम मजेदार है। चलो आओ पढ़ा जाए। तो कमर की पट्टी बांध लीजिए क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। चैप्टर का नाम हमारा परमाणु की संरचना। इंग्लिश में इसका बोलेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द एटम्स। स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। सबसे पहला पाठ परिचय। पाठ परिचय में क्या हुआ, पिछला हम लोग इतना पाठ परिचय कर चुके हैं कि सटन पाठ परिचय की जरूरत नहीं है। बस इतना समझो कि हम लोग को पता है कि सभी पदार्थ क्या होते हैं, छोटे छोटे कणों से मिलकर बनते हैं, अणु और परमाणु से मिलकर बने होते हैं, जो हम लोग पहले से इतना बार पढ़ चुके हैं कि हम लोग नींद में बड़बड़ा। हाँ, सभी तत्व क्या होते हैं, सभी हमारे आसपास सभी पदार्थ क्या होते हैं, छोटे छोटे कणों से मिलकर बनते हैं, अणु और परमाणु। अणु और परमाणु बात समझ रहे हैं? इतना बार हम लोग पढ़ चुके हैं कि अपना नाम बोल के अणु और परमाणु बोलते हैं। बात है तो चैप्टर बहुत ये है। तो पिछले चैप्टर में कई बार पढ़े तो आज भी समझते हैं। तो सभी पदार्थ छोटे कणों से मिलकर बने जिन्हें अणु या परमाणु। ठीक है, अणु या परमाणु। अणु हमें पता है, परमाणु के समूह क्या बोलते हैं? अणु बोलते हैं। इतना तक हो चुका है। अब समझता है, अब समस्या ये है कि पिछला चैप्टर में जो ड्रॉबैक क्या था, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कमियां, उसमें हम लोग पढ़े थे कि अलग अलग तत्व के परमाणु भिन्न भिन्न क्यों होते हैं। भिन्न भिन्न भाई, परमाणु है तो परमाणु रहना चाहिए, सब तत्व का परमाणु कैसा होना चाहिए, अलग अलग क्यों है? तो इस प्रश्न में लोग जानेंगे। तो बात समझ रहा है? तो अब हमने यहाँ पर अलग अलग तत्व के परमाणु भिन्न भिन्न क्यों होते हैं। अगला एक और प्रश्न आएगा, क्या परमाणु वास्तव में अविभाज्य है? वहां पर बताया गया था कि परमाणु क्या होते हैं। डाल्टन ने बताया था कि परमाणु अविभाज्य कण है। परमाणु कैसा है? यानी परमाणु को और तोड़ा नहीं, ऐसा उन्होंने अपने सिद्धांत में दिया था। हम लोग वहां पर कुछ कुछ देखे नहीं भाई, परमाणु अविभाज्य नहीं वहां पर आया था। तो लोग पढ़े भी थे कि परमाणु एक भाज्य कण है, यानी उसको तोड़ा जा सकता है। तो डिटेल में इसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। डिटेल में क्या करेंगे? यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या परमाणु वास्तव में अविभाज्य है? तो हम लोग को इसका उत्तर तो पता है, परमाणु अविभाज्य नहीं है। ठीक, या इनके अंदर कुछ परमाणु कण है। भाई परमाणु के अंदर कण है तो क्या करेगा? परमाणु कण कहलाएगा। ठीक है, या इसके अंदर भी कुछ परमाणु कण है, यही ठीक है। तो ठीक है, तो हम लोग कुछ विचार करते हैं, प्रैक्टिकल समझते हैं। देखो इसके पहले तुम लोग स्थिर विद्युत, क्या नाम है, स्थैतिक विद्युत के बारे में पढ़ चुके। स्थिर विद्युत से बोलते हैं। स्थिर विद्युत किसे कहते हैं? ध्यान समझना। देखो होता क्या है, बचपन में तुम लोग क्या किया, कंघी को लेके बाल में से कंघी को रगड़ के कागज के छोटे छोटे टुकड़े को तुम लोग चिपकाए हो। ठीक है, ये ऐसा क्यों हो जाता है? ये ऐसा क्यों जाता है? जैसे हम ऐसे बाल में ऐसे कंघी को रगड़ के कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को चिपकाते हैं तो कागज क्या होता है, कंघी की ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अट्रैक्ट हो जाते हैं। यहाँ तक तो हमें कॉन्सेप्ट यहाँ तक पहले से पता है कि वे परमाणु सभी पदार्थ छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है, यानी कंघी भी छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है परमाणु से, कागज भी छोटे कणों से मिलकर बना हुआ परमाणु से। तो अट्रैक्ट क्यों कर रहा है? अभी तक तो अट्रैक्ट नहीं कर रहा था, कंघी रगड़ने के बाद क्यों अट्रैक्ट करने लगा? बस कांच की छड़ को हम रगड़ लेते हैं, कांच की छड़ को, और उसके क्या नाम है, रुई से रगड़ लेते हैं, कॉटन से रगड़ने के बाद उससे क्या होता है, जो बलून होता है, बलून को जब उस पास लेकर आते हैं तो बलून अट्रैक्ट होता है उसकी ओर। भाई पहले कांच की छड़ से नहीं चिपक रहा था, लेकिन रगड़ने के बाद क्या हो जाता है कि चिपकने लगता है। इन्हीं प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए
क्या हुआ, तब दिमाग में लोगों के आया, ऐसा सवाल उठा कि नहीं, परमाणु वाकई क्या हुआ है, छोटे कणों से मिलकर बना हुआ। अगर छोटे कणों से मिलकर बना नहीं होता तो वो अट्रैक्ट नहीं करता, कुछ ना कुछ इसमें ट्रांसफर हो रहा है। क्या हो रहा है? तो यहीं से लोगों के दिमाग में सवाल उठे कि क्या होता है कि परमाणु भी और छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। अगर स्थिर विद्युत नहीं आता तो लोगों को सोचने में थोड़ा और ज्यादा समय लगता है, लेकिन स्थिर विद्युत की खोज हो गई थी तो इस पर सवाल जल्दी जल्दी उठने लगे। सवाल जल्दी उठेगा तो प्रश्न जानने के लिए डिस्कवरी होगा, डिस्कवरी होगा तो वही परमाणु के कणों की खोज होगी। ठीक है, तो किसी वस्तु को रगड़ने पर उसमें आवेश आ जाता है। तो अब प्रश्न यह उठता है कि परमाणु पर यह आवेश आया कहां से। तो यही प्रश्न का उत्तर जानने के लिए क्या करते हैं, जब साइंटिस्ट डिस्कवरी करते हैं, प्रयास करते हैं, तो परमाणु के अंदर और नए नए कणों की क्या करते हैं, खोज करते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, परमाणु कण। क्या बोलते हैं? एटॉमिक पार्टिकल इंग्लिश में। ठीक है, तो पहला कण की खोज होगा इलेक्ट्रॉन की। किसकी खोज होगी? इलेक्ट्रॉन की। ध्यान समझना, तो इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 ईस्वी में जे थॉमसन ने की थी। किसने की थी? जे थॉमसन। यहाँ पर तुम लोग कंफ्यूज मत होना, किसी किसी बुक में टॉमसन भी लिखा है। क्या लिखा है? दोनों एक ही लोग हैं, दोनों एक ही लोग हैं, थॉमसन भी और ठीक है, इंग्लिश में इनका स्पेलिंग जो है थॉमसन है। तो किसी किसी बुक में टॉमसन लिखा हुआ, किसी किसी बुक में थॉमसन लिखा हुआ, कोई नहीं। याद रखना कि इलेक्ट्रॉन खोज 1897। ईयर नहीं याद करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ईयर याद करने से जो मतलब नहीं है, लेकिन किसने खोज की थी इनका एकदम याद कर लो। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन किसने की थी? तो 1897 ईस्वी में जे थॉमसन ने की थी। किसने की थी? जे आगे आगे शॉर्ट ट्रिक बता देंगे, जब पूरा तीनों बताएं तब शॉर्ट ट्रिक बताएं। ठीक है, की थी इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, इलेक्ट्रॉन की क्या हुआ, उनके प्रॉपर्टी के बारे में बताया। इलेक्ट्रॉन खोज हो गई तो उसके बाद क्या बताया, इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बताया। प्रॉपर्टी में पहला क्या बताएंगे, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बताएंगे और उसका आवेश बताएंगे, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्ट्रॉन खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने 1897 ईस्वी में की थी। कैसे की थी वो अभी थोड़ी देर बाद हम फिगर बना के समझा देंगे कैसे की थी। ठीक है, अब यहाँ पर हमें देखना है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता था। इलेक्ट्रॉन जो है ना बहुत ही छोटा कण है बहुत ही क्या है, छोटा कण है, और इसका द्रव्यमान लगभग देखो नेग्लेजिबल ही है, लेकिन याद कर लो 9 × 10⁻28 ग्राम, 9 × 10⁻28 ग्राम। ठीक है, -28 करने का मतलब कि 9 ऐसे लिखो और इसके बाद 28 तो जीरो लिखो। कौन जीरो? 28 तो जीरो, तब जाके कहो ये कितना है, ग्राम है। कितना है? ग्राम है। बहुत छोटा कण बहुत छोटा कण। ठीक है, इसका आवेश याद रखना, इसका आवेश कितना होता है, इस पर आवेश यानी चार्ज, आवेश यानी चार्ज, इस पर चार्ज कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण है। इलेक्ट्रॉन कैसा है? आवेश। भाई आवेश कहाँ से आ रहा? तो यही इलेक्ट्रॉन था, आवेश कर रहा था, यही अंदर छुप के बैठा था परमाणु के अंदर, जो क्या कर रहा था, इधर से उधर इधर से उधर करके वही क्या हुआ, क्या नाम है, छड़ को आवेशित कर रहा था। कौन? यही इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना आता है, -1.6 × 10⁻⁹ कूलॉम। 9 कूलॉम। कूलॉम क्या होता है? आवेश का मात्रक। आवेश यानी चार्ज का मात्रक क्या होता है? कूलॉम। जैसे हम लोग पढ़े थे द्रव्यमान का मात्रक केजी होता है, लंबाई का मात्रक मीटर, तो याद रखना एक और नया यूनिट आ गया। तो आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलॉम। कितना होता है? कूलॉम। कोई दिक्कत? समझ है? इतना समझने में किसी को दिक्कत? ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट क्या बन के आया, जे थॉमसन समझ में आया। और क्या समझना है, इस पर इसका द्रव्यमान और इसका आवेश बात सुनना है, और बाकी इसमें और तो बाकी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, फटाफट इसको लिखो। देखो जी, अभी हम लोग किसका खोज कर चुके हैं, इलेक्ट्रॉन का खोज देख लिए हैं। ठीक, और इलेक्ट्रॉन के गुण के बारे में देख लिए हैं। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश था 1.6 × 10⁻28 नहीं 18 था जी, 19 10⁻⁻19 को 19 होगा, उसको 19 कर लो, 9 नहीं तो उसको 19 कर लो। ठीक है, 10⁻⁻19 कूलॉम। ठीक है, ध्यान समझो। तो ये और इसका द्रव्यमान याद करोगे 28 हम बताए थे, 9 × 10⁻⁻28 ग्राम ये था। अब ध्यान समझो, हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट। तो अब ये हुआ कि भाई परमाणु जो होता है, ध्यान समझना एकदम, ये मान लेते हैं परमाणु, ये क्या है, परमाणु। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन की खोज की जा चुकी थी। इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में हो गया था ना, तो इलेक्ट्रॉन की खोज की जा चुकी थी। ठीक, इलेक्ट्रॉन का जब खोज किया गया तो यह पाया गया कि भाई इलेक्ट्रॉन है इसमें। कौन है?
इलेक्ट्रॉन है। अब अगर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो इसके ऊपर भी चार्ज होना चाहिए भाई। पूरा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, तो इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। क्या चार्ज होना चाहिए, नेगेटिव। लेकिन परमाणु पर तो कोई आवेश नहीं होता है, परमाणु पर कोई आवेश होता है नहीं। जब इसके अंदर बस इलेक्ट्रॉन रहता तो परमाणु पर हमें आवेश मिलना चाहिए, कौन सा, नेगेटिव आवेश, ऋण आवेश मिलना चाहिए। लेकिन परमाणु पर कोई आवेश नहीं मिलता है। तो यहाँ से अंदाजा लगाया गया, हो न हो इसके अंदर एक ऋण अगर आवेश है तो धन आवेश भी होगा। अगर धन आवेश होगा, क्या होगा, धन आवेश होगा, तो अभी ना ये न्यूट्रल है, यानी ऋण और धन मिलकर आपस में न्यूट्रल कर दिए हैं, तबे ना परमाणु का चार्ज क्या उदासीन है। तो यह देखा गया। तो क्या हुआ, तो सभी परमाणु में ऋण आवेश कण होते हैं, परंतु परमाणु एक उदासीन कण, परमाणु क्या है, यही से कॉन्सेप्ट होना है कि इसके अंदर क्या होगा, एक धन आवेश आवेशित कण होगा। ठीक है, अतः सभी परमाणु में धन आवेशित कण होते हैं, जिन्हें क्या बोला गया, प्रोटॉन। क्या बोला गया, प्रोटॉन। क्या बोला गया, प्रोटॉन। इसको शॉर्ट फॉर्म में दिखाएगा इसे P+ करके, इलेक्ट्रॉन में दिखाएगा E- करके। ठीक है, बस में यही से कॉन्सेप्ट बना और बताएगा कि प्रोटॉन उसमें होता है। ठीक है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन ने की थी। किसने की थी, गोल्डस्टीन ने। बात सुना रहा है, किसने की थी, गोल्डस्टीन ने। बात ठीक। रदरफोर्ड ने इनका नामकरण किया था। रदरफोर्ड ने किसका किया था भाई, इसको कैनाल करने बोले थे, वो क्या बोले थे, कैनाल करने। तो बाद में रदरफोर्ड ने इसका नामकरण कर दिया। क्या नाम दिया इसका, प्रोटॉन। क्या नाम दिया, प्रोटॉन। याद रखना, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज की गोल्डस्टीन ने। नामकरण किसने किया, रदरफोर्ड ने। नामकरण किसने किया, रदरफोर्ड। ठीक है, आगे देखो, प्रोटॉन ये हो गया प्रोटॉन के गुण। प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन से ज्यादा। यहाँ पर देखते हैं 9 × 10⁻28 था, 10⁻20, जबकि इसका कितना 1.6605, ठीक है, इंटू 10⁻24 है। तो प्रोटॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन से ज्यादा भारी है। प्रोटॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन से ज्यादा भारी है। और इस पर चार्ज जो है देखो 1.6 × 10⁻19 कूलम। यही सेम चार्ज इस पर था, इलेक्ट्रॉन पर भी था। देखो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन पर भी सेम चार्ज, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या था, नेगेटिव, और इस पर चार्ज क्या है, समझ में आया। इसलिए परमाणु कैसा कण है, उदासीन कण है। धीरे धीरे अब गुत्थी सुलझ रही है। गुत्थी क्या हो रहा है, अब समझ में आ रहा है कि भाई परमाणु क्यों उदासीन कण है और परमाणु को रगड़ने पर क्यों वो आवेशित हो जाता है। समझ में आ रहा है। चार्ज भी क्लियर हो गया, द्रव्यमान भी क्लियर हो गया। ठीक, इसके बाद कुछ हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे समस्थानिक के बारे में। किसके बारे में, समस्थानिक के बारे में। तो जब समस्थानिक आएंगे तो वहां से समस्या डेवलप हुआ कि भाई जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, प्रोटॉन, सभी इलेक्ट्रॉन एक बराबर, द्रव्यमान एक बराबर, सभी प्रोटॉन का द्रव्यमान एक बराबर, तो आखिर क्यों होता है कि भाई किसी भी दो परमाणु हैं, उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर है तो प्रोटॉनों की संख्या बराबर है, फिर उनके द्रव्यमान में अंतर क्यों आता है, द्रव्यमान में अंतर क्यों आता है, मतलब उसमें कुछ और भी कण है, उसमें क्या है, कुछ और भी। समस्थानिक उससे बोलते हैं जिनका परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन द्रव्यमान भिन्न हो, द्रव्यमान क्या हो, भिन्न हो। तो ऐसे क्या बोला गया, तत्व क्या बोला गया, समस्थानिक। क्या बोला गया, समस्थानिक। ठीक, तो वहीं से कॉन्सेप्ट बन गया कि इनके अंदर कुछ और भी क्या है, कण है, कुछ और भी कण है। भाई इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान डिपेंड करता है उसके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर। किस पर, बेसिकली किस पर डिपेंड करेगा, प्रोटॉन पर। इलेक्ट्रॉन का तो पता है नेग्लिजिबल होता है, ठीक, तो प्रोटॉन पर डिपेंड करता है। तो भाई प्रोटॉनों की संख्या अगर सेम है, मान लेते हैं कि कोई एक तत्व है जिनके अंदर प्रोटॉनों की संख्या 4 है, दूसरा तो इसके अंदर प्रोटॉनों की संख्या भी 4 है, तो दोनों का द्रव्यमान सेम होना चाहिए। लेकिन देखा गया कि दोनों का द्रव्यमान में अंतर आ गया, दोनों द्रव्यमान में क्या हो गया, अंतर आ गया, उन्हीं को क्या बोला गया, समस्थानिक। तो यहाँ से जब समस्या डेवलप हुई तब खोजा गया भाई इसके अंदर कुछ ना कुछ है। भाई आप तो एकदम मतलब सब लोग को शक बस करना है, जब दूर खोजा गया तीसरा कहीं ना कहीं होबे करेगा। बात सुना रहा है। तो अब इसके अंदर खोजा गया तो न्यूट्रॉन की खोज हुई। किसकी खोज हुई, तो इंग्लिश वैज्ञानिक जेम्स चैडविक ने 1932 में, कब खोज की, 1932 ईस्वी में बेरिलियम और बोरॉन पर अल्फा कणों की बमबारी। अल्फा कणों की बमबारी क्या होता है, कैसे होता है, हम रदरफोर्ड का जब पढ़ाएंगे परमाणु मॉडल, वहां बताएंगे बमबारी कैसे किया था। ठीक है, वहां पर हम लोग बमबारी देख लेंगे, एक साथ दोनों क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आदि पर अल्फा कणों की बमबारी करने पर पाया कि परमाणु में एक अति सूक्ष्म उदासीन कण, अति सूक्ष्म उदासीन कण है, जिसे क्या बोला गया, न्यूट्रॉन कहा गया। क्या किया गया, न्यूट्रॉन। इस पर कोई भी आवेश चार्ज नहीं होता है। चार्ज किस पर होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव, किस पर होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। बात समझ में आया। तो इलेक्ट्रॉन की खोज की जे थॉमसन ने
प्रोटॉन खोज की गोल्डस्टीन ने, नामकरण रदरफोर्ड ने किया, और न्यूट्रॉन खोज किसने की? जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक। कोई दिक्कत? बात समझ आ रहा है? इसको लिख लो।